तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं माइकोरहाइजा के बारे में कि ये क्या है जो प्लांट को वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और होता क्या है। माइकोरहाइजा एक्चुअली सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड प्लांट। ठीक है, प्लांट और फंगी के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं माइकोरहाइजा। एक्चुअली क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक जो है अगर हम यहां पे बात करें तो ये अगर बात कर ले यहां पे फंगी है और ये हो गया प्लांट। तो होता क्या है, फंगी प्लांट को कैसे हेल्प करता है, तो फंगी जो है प्लांट को प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल्स, और प्लांट क्या है इसके बदले इसको प्रोवाइड करेगा, इसके बदले प्लांट इसको प्रोवाइड करता है शुगर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या है, ये अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो दोनों एक दूसरे से काम करते हैं। अगर हम सिंपल डायग्राम देखें फंगस का तो कैसे होता है, ये वाला पार्ट हो गया, इसी तरह से जो है बहुत सारे फंगस रहते हैं और इसके जो है नीचे ये वाला पार्ट जो हो गया, ये हाइफिया वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा ये हम अगर देखें तो ये एक टाइप का फंगस है। ये क्या रहता है कि एसोसिएटेड रहते हैं किससे, प्लांट से। प्लांट का जो रूट रहता है ये क्या रहते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो फंगी इज अटैच्ड टू द रूट सेल ऑफ द प्लांट विथ हाइफिया। हाइफिया जो इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसके मदद से ये जुड़े हुए रहते हैं, और उसके वजह से क्या करता है, ये क्या इंक्रीज करेगा, ये जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। उनके पास रूट हेयर तो होता ही है, और उसके साथ ही साथ ये जो रूट सेल में ये जाकर के अटैच्ड हो जाते हैं तो और सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करते हैं। उसके बाद क्या करता है, देन इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर एब्जॉर्प्शन में जो है इंक्रीज करते हैं। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा वहां से तो चीजें क्या होंगी, जो नेचुरली फिर जो है ये चला जाएगा कहां पर, जाइलम तक जाना है, और चीजें होती रहेंगी ये चीजें। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक तरह से जो है फंगी को भी फायदा है और प्लांट को भी फायदा है। तो ये चीजें ऑब्लिगेटली मोस्ट ऑफ द प्लांट, बहुत सारे प्लांट में दिखने को मिलता है। अगर एक एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो यहां पर अगर एग्जाम्पल मैं यहां पर बता दूं कि कुछ तो एक प्लांट होते हैं जैसे कि पाइनस के जो सीड होते हैं, जो पाइनस सीड होते हैं, पाइनस सीड ये जर्मिनेट नहीं हो सकते। जर्मिनेट जो है, नॉट जर्मिनेट विदाउट एसोसिएशन ऑफ किसका, फंगी। यानी माइकोरहाइजा अगर यहां इसके साथ ना रहे तो ये पाइनस का सीड जो है जर्मिनेट अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। तो ये चीजें हम लोग ने देख लिया है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए एक एक फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी, यानी कि कितना सॉइल वाटर अवेलेबल है। अगर सॉइल वाटर ज्यादा अवेलेबल है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा,
ठीक है, सॉइल वाटर, अगर हम बात करें तो सॉइल वाटर अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन जो है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सॉइल वाटर कम है तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। फिर सॉइल वाटर ज्यादा कम हो गया, यानी कि हम बात करते हैं परमानेंट जो अपना परसेंटेज होता है विल्टिंग का, अगर वहां तक भी नहीं पहुंच पाता है तो फिर विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा प्लांट का, ये चीजें होने लगती है। तो सॉइल का वाटर जो है अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम बात करें सेकेंड, तो सेकेंड है सॉइल एयर। सॉइल एयर क्या है कि जो वेल एरेटेड प्लांट मतलब सॉइल होते हैं वहां पर एब्जॉर्प्शन भी बहुत बढ़िया से हो पाता है, ये चीजें याद रखना है। एब्जॉर्प्शन इज मोर इन प्लांट व्हेन सॉइल इज वेल एरेटेड। ठीक है, एरेटेड। ठीक है, ज्यादा एयर अगर है, पूरा भरा पूरा एयर है तो वेल एरेटेड रहेगा और अच्छे से हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर क्या होगा, ऐसी एक कंडीशन अगर मान लेते हैं, यहां पे हम लोग देख लें कि सॉइल एयर अगर बात कर लें कि जितने भी पोर हैं, सॉइल के पोर होते हैं, अगर वहां पे वाटर भरा हुआ है तो फिर कंडीशन बेकार हो सकता है। इफ पोर ऑफ सॉइल filled with water then absorption will be low, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वाटर लॉगिंग। इसी कंडीशन को बोला जाता है वाटर लॉगिंग, जल जमाव, मतलब पानी जहां पे लग जाना फिर जो है वहां पानी, वहां के जो प्लांट्स हैं पीले पड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कंडीशन है सॉइल एयर वाला जो कंडीशन होता है, ऐसा वाला कंडीशन, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को? फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल बोला जाता है। थर्ड जो कंडीशन है वो है अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, यानी कि अगर सॉइल में ज्यादा सॉल्ट की मात्रा है, ज्यादा सॉल्ट अगर रहेगा तो फिर वो भी डिस्टर्ब करेगा वाटर के एब्जॉर्प्शन को। इफ मोर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन सॉइल ऑल्सो डिस्टर्ब किसको? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को डिस्टर्ब करेगा। सबसे लास्ट वाला जो कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन के बारे में बात कर ले तो फोर्थ कंडीशन है टेम्परेचर ऑफ सॉइल। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर, अगर इफ टेम्परेचर जो है, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर के बारे में बात करें, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक है तो बहुत ही बढ़िया है सॉइल के लिए, तो एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, एब्जॉर्प्शन वेल बहुत ही अच्छे से हो पाएगा 30 डिग्री है तो। अगर टेम्परेचर मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर अगर भाग रहा है, इन हायर टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन स्लो, और हायर पे स्लो हो जाता है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहे तो स्टॉप ही हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इफ 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, हम लोगों ने एक करके देख लिया है पूरा का पूरा 4 कंडीशंस जो है अब जो अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बात कर लेंगे एसेंट ऑफ सैप के बारे में।